सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि मेरे भाई, जैसे सवाल मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना है। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। ध्यान से देखो भाई, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सा अक्षर संख्या समूह आएगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। तो देखो दोस्त, ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के लगभग आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखो भाई, कैसे मैं इस सवाल को कर सकता हूं। देखो, तुमको पता है कि टी कितने नंबर पर आएगा, 20 नंबर पर। जे कितने नंबर पर आएगा, 10 नंबर पर। जेड कितने नंबर पर आएगा, 26 नंबर पर। और पी कितने नंबर पर आएगा, 16 नंबर पर। मेरे भाई 20 में से 10 कम करूंगा, 20 में से 10 घटाऊंगा तो 10 आएगा। ठीक है, 10 में से 10 कम करूंगा तो 0, 0 मतलब 26 नंबर का आएगा। 26 में से 10 कम करूंगा तो 16 आएगा। और अगर 16 में से 10 कम कर दूं, 16 में से 10 कम करूंगा तो 6 नंबर का आएगा। और 6 नंबर पर तो एफ आता है। अब एफ आएगा मतलब ये ऑप्शन तो आप लोगों का गलत हो गया। आगे आ जाओ, देखिए ए डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, एम आएगा 13 नंबर पर, सी आएगा 3 नंबर पर, एस आएगा 19 नंबर पर। ध्यान से देखो, 23 में से 10 घटाऊंगा तो 13 आएगा, 13 में से 10 घटाऊंगा तो 3 आएगा, 3 में से 10 घटाऊंगा तो 19 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में है कि 3 में से 10 घटाऊंगा तो 19 कैसे आएगा। तो मेरे भाई देखो, अगर तुम 3 में से 10 घटाते हो तो कितना आता है सर, माइनस का 7 आता है। लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, माइनस का 7 कहां से लाऊं। तो उस तरीके से मेरे भाई क्या करते हैं कि 26 में से इस 7 को घटा देते हैं। तो 26 में से 7 घटाएंगे तो 19 आता है। तो 10 घटाया, 10 घटाया, 10 घटाया, 19 में से 10 घटाऊंगा तो भाई 19 में से 10 घटाऊंगा 9 नंबर का आएगा। और 9 नंबर पर तो आई आता है। तो एफ के बाद में आई इसी ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं आपके समझ में आ जाएगा। अब एक ही सवाल को मैं बार बार रिपीट करूंगा मेरे भाई, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे भाई टाइम कम है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब इंटेलिजेंट बच्चे क्या करेंगे, और जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो मेरे चैनल से वीडियो देखते हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे। पहला काम तो सर, ऑप्शनों को ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि इसके लास्ट में एन है, इसके लास्ट में ओ है, इसके लास्ट में क्यू है और इसके लास्ट में पी है। चारों ही ऑप्शनों का लास्ट का अक्षर अलग अलग है।
तो भाई पूरे सवाल को करने से अच्छा मैं लास्ट के अक्षर को ही देख लूं, बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, जे आएगा 10 नंबर पर, आर आएगा 18 नंबर पर, जेड आएगा 26 नंबर पर, एच आएगा 8 नंबर पर। तो 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 26 में 8 जोड़ेंगे 8। अब फिर से वही कंफ्यूजन कि सर 26 में 8 जोड़ूंगा तो 8 कैसे आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 26 में अगर तुम 8 जोड़ोगे तो आंसर कितना आता है सर, 34 आता है। लेकिन फिर से वही बात कि अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, ये 34वां कहां से लाऊं मैं, तो 26 इसमें से घटाएंगे, फिर से वही तुम्हारा 8 बचेगा। और फिर 8 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 16, और 16 नंबर पर पी आता है, और लास्ट में पी इसी ऑप्शन में है। मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा भाई सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरीके के लगभग आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सवाल 2 सवाल क्लास में देखते हैं और फिर क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। भाई ऐसे तो कभी नौकरी नहीं लगेगी, क्लास को पूरी देखना ही पड़ेगा मेरे भाई, तभी आप नौकरी के बारे में सोच सकते हैं। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके से मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। तो मेरे भाई मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और अपने सिलेक्शन की गारंटी को पक्का कर सकते हो। क्योंकि मेरे भाई 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से अगर 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे मैसेज कर देना। दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। मेरे भाई बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल जिस तरीके से मैं तुमको बताता हूं ना, जो बच्चा अगर मेरे से पढ़ता है ना डेली के डेली, वो बच्चा इस सवाल को 2 सेकंड में कर देगा, केवल 2 सेकंड में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है कि भाग के चिन्ह को देखना है। मेरे भाई यहां पर कितना है 7 गुणा में 5 और इसमें किसका भाग देना है 14 का। मेरे भाई 7 दूनी 14 हो जाएगा, लेकिन 2 का भाग 5 में जाता ही नहीं है। इसका मतलब ये 5 गलत जगह पे है, इसका मतलब 5 गलत जगह पे। तो पहला ऑप्शन है 3 और 5 को बदल दो। अगर मैं 5 की जगह पर 3 लिख दूं तब भी 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो 3 को 5 से बदलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा मेरे भाई 5 किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, और मैं गारंटी दे सकता हूं यही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। क्योंकि मेरे भाई ऐसे सवालों में सबसे पहला काम आपको क्या देखना है, भाग के चिन्ह को देखना है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, 8 और 5 को बदलना है तो 8 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा, प्लस में मेरे भाई 7 गुणा में 5 की जगह पर क्या लिखूंगा 8, और भाग देना है किसका 14 का, और माइनस का मेरे भाई 3 है। तो देखो 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, 7 दूनी 14 और 2 चौके 8, कितनी बार बचा 4 बार, तो 2 प्लस में कितना हो गया 4, तो 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। तो सर इधर को भी 6 और इधर को भी 6, मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट है।
100% बी आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस तरीके के लगभग आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बताइए, यदि 59 स्टार 60 हैज 45 @ 5 = 128 है, 63 स्टार 50 हैज 48 @ 12 = 117 है, तो 79 स्टार 30 हैज 120 @ 20 की वैल्यू बताओ क्या होगी। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो चिन्ह तुम्हारे सामने है ना, ये चिन्ह, इनकी जगह पर आपको कुछ चिन्ह लगाने हैं, जैसे कि जोड़ का, बाकी का, गुणा का, भाग का। अब देखो भाई, इसको देख के तुमको एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म पता है कि 5 का भाग 45 में जाता है सर, 5 नाम का 45, 12 चौके 48 सर, 4 बार जाता है, ठीक है, और 20 छिका 120 यानी कि जाता है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि @ की जगह पर तो क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो मेरे भाई देखो, पहला क्या है सर, 59 है, फिर आगे 60 है, फिर आगे 45 है, और @ की जगह पर तो मैं क्या लगाऊंगा, भाग लगाऊंगा, ये तो फिक्स है। तो भाई 128 लाना है ना मेरे को, 5 नाम का 45, और देखिए भाई तो ठीक है यार, यहां पर भी प्लस लगा दो, यहां पर भी प्लस लगा। देखो 59 और 60 कितना होता है, 119 होता है, प्लस में 5 नाम का 45 9 बार जाए, 119 प्लस में 9 कितना होता है, 128 होता है। तो ये तो पहला तो सही है। दूसरे में भी यही काम करके देखो, 63 की जगह पर 63, ठीक है मेरे भाई, स्टार की जगह पर प्लस 50, एज की जगह पर भी प्लस लगाऊंगा 48, और @ की जगह पर मैं भाग लगाऊंगा तो 12 चौके 48, ठीक है मेरे भाई। तो देखो 63 और 50 113 होता है, 113 में 4 जोड़ेंगे 117 होता है, जो कि यहां पर है। इसका मतलब ये कन्फर्म हुआ कि स्टार की जगह पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा, एज की जगह पर भी क्या लगेगा, प्लस लगेगा, और @ की जगह पर क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो सेम काम तुम करो इसके साथ में। तो 79 का 79, स्टार की जगह पर प्लस लगाएंगे, आगे 30, एज की जगह पर फिर से 30 लगाएंगे, आगे आएगा 120, और @ की जगह पर भाग लगाएंगे, लिख देंगे मेरे भाई 20। 79 और 30 कितना होता है, 109 होता है, प्लस में 20 का भाग देंगे, 20 छिका 120, 109 में 6 जोड़ेंगे 115 आंसर हो जाएगा, जो कि मेरे भाई डी आंसर आपका राइट है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई, कोडिंग डिकोडिंग, लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिलेंगे। देखो भाई, एक निश्चित कोड भाषा में इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा जाता है, इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा। तो भाई ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। नंबरिंग दोगे तो ही सवाल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई नंबरिंग दो यार इनकी। देखिए यहां पर एम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर, ठीक है। एम यू जेड जे आएगा, तो यू आएगा 21 नंबर पर, जेड आएगा 26 पर, जे आएगा 10 पर, आई आएगा 9 पर, के आएगा 11 पर। उसको देखेंगे, यू आएगा 21 पर, सी आएगा 3 पर, एच आएगा 8 पर, आर आएगा 18 पर, और इसके बाद में क्यू आएगा 17 पर, एस आएगा 19 पर। तो कुछ समझ में आया यहां से मेरे भाई, यहां से आप लोगों के कुछ समझ में आया क्या, जिससे आप ये सवाल को कर सको। ठीक है भाई, तो यहां से एक बार सोचने दो मेरे को कि सर यहाँ से तो भाई देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर बी आता है 2 पर, जी आता है 7 पर, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 13 और 6 जोड़ना पड़ेगा 19। इस तरीके से तो मेरे भाई ये सवाल तुम लोगों का
नहीं होगा। फिर मेरे भाई इसमें देखो 13 और 8 जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरीके से कर लो भाई कि 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 होगा। ठीक है भाई, 21 तो हो जाएगा, चलो ठीक है। यहां पर मेरे भाई 21 में कितना जोड़ू के 3 हो जाए, तो सर इसमें भी 8 जोड़ दो। 26 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 11 में 8 जोड़ेंगे 19। तो सब में 8 8 8 8 जोड़ा है। कुछ बच्चे देखो ये सोचेंगे कि सर 21 में 8 जोड़ोगे तो 3 कैसे आएगा मेरे भाई, तो वही लॉजिक है यार कि 21 में 8 जोड़ोगे आंसर आता है 29। लेकिन वही बात की अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 26 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 3 बचेगा जो यहां पर है। तो सेम काम तुम इसके साथ में कर दो, एस आएगा 19 पर, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, 27 नंबर पर ए आएगा। क्यों आएगा 17 नंबर पर, 17 में 8 जोड़ोगे तो 25 नंबर पर, 25 पर वाई आएगा। यू आएगा 21 पर, 21 में 8 29, 29 नंबर पर मेरे भाई वही है 21 में 3, ठीक है 3 नंबर का, यानी कि ए वाई सी। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है मेरे भाई, ए आएगा 1 नंबर पर, 8 जोड़ेंगे 9, 9 नंबर पर आई। डब्ल्यू आएगा 23 पर, 23 में 8 जोड़ेंगे 31। लेकिन वही बात है यार कि अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते, 31 में 26 घटाए 5, 5 नंबर पर ई आएगा, और ई तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो भाई इस तरीके के लगभग 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बाद में मत बोलना कि सर आपने तो पढ़ाया ही। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि आरपीडी को 43 लिखा गया, एफसीएल को 60 लिखा गया, उसी भाषा में बताओ क्यूटीएस को कैसे लिखा जाएगा। अब मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई थी भाई कि जब भी इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिले तो सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग लिख के जोड़ दो। नंबरिंग लिख के जोड़ने से आंसर नहीं आए तो फिर उल्टा करके जोड़ दो, फिर उल्टा करके भी आंसर नहीं आए तो कुछ जोड़ दो कुछ घटा दो, आंसर तुम्हारा आ ही जाएगा। तो आरपीडी को देखो मेरे भाई, आरपीडी सर आर आएगा 18 पर, पी आएगा 16 पर, डी आएगा 4 पर। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो आंसर तो 38 आता है, जबकि मुझे आंसर 43 लाना है। तो सर 38 में 5 जोड़ दूं तो आंसर 43 आएगा। लेकिन सर ये तो बेचारे छोटे छोटे अक्षर है, एफ आएगा 6 नंबर पर, सी आएगा 3 पर, एल आएगा 12। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 21 आता है, और 21 में 5 जोड़ूंगा तो 26 आता है, जबकि मुझे तो 60 लाना है। इसका मतलब सर सीधी उंगली से घी नहीं निकला। अब उंगली को कर दो टेढ़ी, टेढ़ी करोगे मतलब इनके अपोजिट लिखो, मतलब इनके क्या लिखो, अपोजिट लिखो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, आर का उल्टा आई होता है, पी का उल्टा के होता है, और डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। तो आई आएगा 9 पर, के आएगा 11 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर। इनको जोड़ेंगे आंसर आएगा 43। एफ का उल्टा यू होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, और एल का उल्टा ओ होता है। तो मेरे भाई यू आएगा 21 पर, एक्स आएगा 24 पर, ओ आएगा 15 पर। इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये कितना आएगा 60। अब क्यूटीएस को देख लो मेरे भाई, सर क्यू का उल्टा क्या होता है, जे होता है, टी का उल्टा जी होता है, और एस का उल्टा एच होता है। जे आएगा 10 पर, जी आएगा 7 पर, एच आएगा 8 पर। इनको जोड़ेंगे तो 17 और 8 का 25 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो मैंने तुमको क्या बताया कि भाई पहले तो सबको सीधा सीधा जोड़ दो, सीधा जोड़ने से आंसर नहीं आए तो उल्टा करके जोड़ दो, और उल्टा करके जोड़ने से आंसर आ गए। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखो, एक निश्चित कूट भाषा में चिक को इस तरीके से लिखा गया,
सर्ज को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए मेरे भाई पृष्ठ को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई वही तरीका है कि सबकी क्या दे दो, नंबरिंग दो, सबकी नंबरिंग दो। भाई पहला तरीका मैंने यही बताया, तो सबकी नंबरिंग दो मेरे भाई। देखो सी आएगा 3 नंबर पर, एच आएगा 8 पर, ई आएगा 5 पर, सी 3 पर, के आएगा 11 पर। तो मेरे भाई देखो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, फिर आगे 5 को 5 लिख दिया, 5 को 5 लिख दिया, 3 दूनी 6 और 11 दूना 22। क्या यही का यही है 6 16 5 6 22, 6 16 5 6 22? बिल्कुल सर सेम हो गया यार ये तो मेरे भाई इसका मतलब यहां से देखो, यहां पर u को सेम टू सेम 21 का 21 लिखा, e को 5 का 5 लिखा। इसका मतलब मैं यहां से एक बात समझा कि मेरे भाई जहां पर स्वर आ जाए तो उसको तो मेरे भाई सेम टू सेम लिखना है, और जहां पर व्यंजन आ जाए, जहां पर व्यंजन आ जाए उसको मेरे भाई डबल कर देना है। तो मेरे भाई देखो P कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर, तो 16 का कर दो 32। R आएगा 18 पर, 18 का कर दो 36। लेकिन I, सर आई तो एक व्यंजन है, सॉरी स्वर है आई, तो भाई ए ई आई ओ यू, तो आई तो स्वर है, तो इसको सेम टू सेम सर आई 9 नंबर पर आता है। ई सर ये भी एक स्वर है, तो ई आता है 5 नंबर पर, सेम टू सेम लिखो। एस आएगा 19 पर, 19 दूना 38, टी आएगा 20 पर, 20 दूना 40। तो मेरे भाई 32 36 95 38 40, 32 36 95 38 40, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को सवाल समझ में नहीं आए, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो मेरे भाई, मैं गारंटी देता हूं सवाल समझ में आ जाएगा। अब मैं एक सवाल को 4 बार रिपीट करूंगा उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम सर पे आ चुका है, तो आपका ही टाइम खराब होगा, और मैं गारंटी देता हूं आ जाएगा समझ में। और जो बच्चे बीच में क्लास को छोड़ छोड़ के भागते हैं ना भाई, सुधर जाओ दोस्त सुधर जाओ। 15-20 मिनट पढ़ने से किसी की नौकरी ना तो आज तक लगी है और ना आपकी लगेगी। इस तरीके से तो क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। तो भाई देखो 17 की जगह पर 17 आगे आया H, और H का मतलब तो प्लस है, लगाएंगे आपका 23। आगे तो Q है, Q का मतलब गुणा, लगाएंगे 42। आगे तो Z है, Z का मतलब भाग, लगाएंगे 7। आगे तो E है, E का मतलब माइनस, लगाएंगे 13। तो मेरे भाई ध्यान से देखो 17 की जगह पर 17 प्लस में 23 की जगह पर 23 गुणा में 7 पंजे 35, 7 6 42 माइनस का 13। 17 में से 13 घटेगा तो 4 बचेगा, इसको गुणा करेंगे 36 18 का 1 12 और 1 13 138। 138 में 4 जोड़ेंगे 142 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए भाई, किसी निश्चित कूट भाषा में ट्रेवल फॉर फन को डीवी, पीए और वीआई के रूप में कूटबद्ध किया गया। फन विल बिगेन को सीआर, डीवी और ईएम के रूप में कूटबद्ध किया। विल ट्रेवल टुडे को मेरे भाई वीआर, सीआर और एच जेड के रूप में कूटबद्ध किया। सभी कूट केवल 2 अक्षर वाले हैं। उस भाषा में फॉर टुडे को बताओ किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। 5 सेकंड का सवाल, केवल 5 सेकंड का। अगर तुम्हारी नजर तेज है तो तुम इस सवाल को केवल और केवल 5 सेकंड में निपटा दोगे। सर 5 सेकंड में कैसे? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको चाहिए मेरे भाई सबसे पहले तो फोर। तो फोर कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ इसमें है। ना तो मेरे भाई फोर तुमको यहां पर मिलेगा और ना तुमको फोर यहां पर मिलेगा। फोर सिर्फ कहां पर है? इस लाइन में। तो ऐसा कोई अक्षर ढूंढो जो सिर्फ इस लाइन में हो। तो मेरे भाई डीवी, सर डीवी तो यहां पर भी है, तो डीवी को तो हटा दो, इसका तो कोई मतलब तुम्हारा नहीं है।
सर उसके बाद में पीए, तो पीए देखो मेरे भाई, देखो इसमें वी आई है तो सर वी आई तो फिर इसमें भी है, इसका मतलब वी आई वाले को भी हटा दो। ठीक है भाई, देखो पीए को देख लो, पीए को ना तो पीए तुमको कहीं यहां पर मिलेगा और ना ही पीए यहां पर मिलेगा, इसका मतलब 4 का कोड तो क्या होगा, पीए होगा। उसी तरीके से मेरे भाई टुडे को देखो, टुडे, टुडे सिर्फ और सिर्फ इसमें है टुडे, ना तो टुडे इसमें है और ना ही टुडे इसमें है, लेकिन सर इसमें तो ईएम है, जबकि इसमें टुडे नहीं, तो ईएम वाले को भी हटा दो। राइट आंसर होगा एच जेड पी ए। अरे तुम ध्यान से देख लो, एच जेड सिर्फ यहां पर है, इधर को टुडे सिर्फ इसमें है, इधर को एच जेड इसमें है। अब ना तो एच जेड तुमको यहां मिलेगा और ना ही एच जेड तुमको यहां मिलेगा, यही आंसर होगा। ये मैंने तुमको समझाया है इसलिए टाइम लगा है, वरना तो मेरे भाई 5 ही सेकंड का सवाल था, कुछ नहीं था। सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को पढ़ने के बाद में एक्स्ट्रा 5 मिनट लगेगी, सॉरी 5 सेकंड लगेगी, सवाल हो जाएगा। भाई सिंपल सा सवाल है, मुझे बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, मुझे ये बताओ किस किस को समझ में नहीं आया। भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले तुमको 4 चाहिए था, तो 4 सिर्फ इसमें है, तो मेरे भाई पीए भी तो सिर्फ इसमें है, ना तो पीए यहां पर है और ना ही पीए यहां पर है, यानी कि इधर को 4 एक अजूबा है, इधर को पीए एक अजूबा है, तो एक आंसर तो पीए होगा। इसमें कहीं पर पीए है क्या, नहीं है, इसमें कहीं पीए है क्या, नहीं है। एक मेरे भाई तुमको टुडे चाहिए, टुडे, तो टुडे सिर्फ इसमें है, ना तो टुडे इसमें है और ना ही टुडे इसमें है, तो एच जेड को देख लो, एच जेड सिर्फ इसमें है, ना तो एच जेड इसमें है और ना ही एच जेड इसमें है, तो इधर को मेरे भाई इसका एच जेड होगा, तो राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में केक को इस तरीके से लिखा गया, इजी को इस तरीके से लिखा गया, उसी भाषा में बताइए मेक को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, केक को लिखा गया इस तरीके से और मेक को लिखा गया इस तरीके से, तो मेरे भाई कुछ समझ में आया है क्या तुम लोगों को। देखो इसमें लास्ट के 3 अक्षर है ए की ई, इसके लास्ट के 3 अक्षर क्या है, ए की ई है, और इसके लास्ट के अक्षर मेरे भाई क्या है, इसके भी तो लास्ट का अक्षर एक ही ई है, तो यहां पर लास्ट में 874 और 874 सिर्फ इसमें है, मतलब यही आंसर होगा। अगर मैं लॉजिक की बात करूं मेरे भाई, तो लॉजिक इसमें क्या लगेगा मेरे भाई, ठीक है, लॉजिक देखो 3 3 दूनी 6, ये तो नहीं है, ठीक है, हाँ लॉजिक देखो ये लगेगा भाई। मुझे ये बताओ सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, के का उल्टा क्या होता है, पी होता है, और ई का उल्टा बी होता है। एक्स आएगा 24 पर, जेड आएगा 26 पर, पी आएगा 16 पर, बी आएगा 22 पर। देखो 2 और 4 6 होता है, 2 और 6 8 होता है, 1 और 6 7 होता है, 2 और 2 4 होता है, 68 74 हो गया। हाँ सर हो तो गया। सेम काम देखो, एम का उल्टा एन होगा, ए का उल्टा जेड होगा, के का उल्टा 11 सॉरी के का उल्टा पी होगा और ई का उल्टा बी होगा। तो मेरे भाई एन आएगा 14 पर, जेड 26 पर, पी 11 पर और सॉरी पी 16 पर और बी 22 पर। देखो 4 और 1 5 होता है, 2 और 6 8 होता है, 6 और 1 7 होता है, 2 और 2 4 होता है, तो 58 74 कैसे भी कर लो इसी ऑप्शन में। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया कि पहले तो इनका उल्टे लिखे, फिर उल्टे लिखे तो मेरे भाई ये उल्टा आया, फिर इनके नंबर भाई एक्स 24 पर, जेड 26 पर, पी 16 पर, बी 22 पर। अब इनको जोड़ दे, 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है, 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है, 1 और 6 कितना होता है, 7 होता है, 2 और 2 कितना होता है, 4। हो गया सवाल। आइए अगले सवाल को देखते हैं भाई। देखिए
एक निश्चित कूट भाषा में PLIERS को इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। SHOVEL को इस तरीके से कूटबद्ध किया। उसी भाषा में बताइए WRENCH को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, इनके नंबरिंग दो मेरे भाई तुम। P आएगा 16 पर, L आएगा 12 पर, I आएगा 9 पर, E आएगा 5 पर, R 18 पर, S आएगा 19 पर। उसकी नंबरिंग देंगे तो M आएगा 13 पर, अगला M भी 13 पर, A आएगा 1 पर, F आएगा 6 पर, J आएगा 10 पर, O आएगा 15। तो कुछ समझ में आया क्या मेरे भाई? हाँ सर समझ में आया, देखो बराबर समझ में आया। 16 में से 1 कम करेंगे तो 15, 12 में से 2 कम करेंगे तो 10, 9 में से 3 कम करेंगे तो 6, 5 में से 4 1 कम करेंगे तो 4, 18 में से 5 कम करेंगे तो 3, 19 में से 6 कम करेंगे तो 13, 1 2 3 4 5 6, वो भी क्रॉस में, ठीक है भाई। देखो 15 में से 1 कम किया, 16 में से 1 कम किया 15, 12 में से 2 कम किया 10, 9 में से 3 कम किया 6, 5 में से 1 कम किया, सॉरी 5 में से 4 कम किया 1, इस तरीके से करना है। तो देख लो मेरे भाई, इसको देखो, W आएगा 23 पर, 23 में से 1 कम करूंगा तो 22, 22 नंबर पर V आएगा। ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद में मेरे भाई शुरू वाले को देख लो, 1 2 3 4 5 6 कम करेंगे तो 8 नंबर पर आता है, 8 में से 6 कम करेंगे 2, 2 नंबर पर B आता है। तो शुरू में B और लास्ट में V, इसी ऑप्शन। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे। अरे भाई देखो, शुरू के अक्षर में से तो मैंने 1 कम किया था और लास्ट के अक्षर में से मैंने 6 कम किया था, तो लास्ट का अक्षर 8 नंबर का है, 8 में से 6 कम करूंगा तो 2, और 2 नंबर पर बी आता है। हो गया सवाल, और क्या करना है इसका। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए भाई, इस सवाल को कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले तो गणित की संख्या देख लो मेरे भाई। देखो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 20 जोड़ेंगे तो 39। मेरे भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। तो 39 में 40 जोड़ेंगे तो 79 आएगा, 79 आएगा। मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब इसमें भी शुरू में C और इसमें भी C, तो अगले अक्षर को देखो। C आएगा 3 नंबर पर, F आएगा 6 नंबर पर, I आएगा 9 पर, L आएगा 12। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 15 नंबर पर O आता है जो इसी में। अरे 15 नंबर पर O ही तो आता है, और O मेरे भाई कहां पर है? इसी ऑप्शन। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो मेरे भाई इस सवाल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। भाई देखे ये और फिर अगला, तो उसको तो छोड़ दो मेरे भाई। इसको देखो, 20 में से 6 कम करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में से 6 कम करेंगे तो 8 आएगा। ऊपर 8 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत। उसी तरीके से इसको देख लो, G आएगा 7 नंबर पर, M आएगा 13 पर। 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में अगर 6 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर S आता है। तो ऊपर तो आएगा मेरे भाई आपका 8 और नीचे आएगा S, तो 8 बटा में S, इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया भाई, देखो एक छोड़ के एक देख लो। देखो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया। देखो इसको देखा, फिर इसको देखा और फिर, ठीक है भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?
यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए। मेरे भाई जबरदस्त सवाल है। इस तरीके के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई 73 की जगह पर तो 73 आगे तो माइनस, सर प्लस और माइनस को बदलना है तो माइनस की जगह पर लगाएंगे प्लस, लिख देंगे 27। आगे गुणा, गुणा और भाग को बदलना है तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस की जगह पर माइनस और भाग की जगह पर गुणा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 73 की जगह पर 73 प्लस में 9 तिया 27 और 13 पंजो 65। तो 73 और 3 कितना होता है 76, 76 में से 65 घटेगा तो 11 बचेगा, जो कि इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत। एक निश्चित कोड भाषा में कार्ड को इस तरीके से लिखा गया, SCRVE को, SCRV को इस तरीके से लिखा गया, पैक को इस तरीके से लिखा गया। तो बताइए दी गई कूट भाषा में डी के लिए कोड क्या होगा। 1 सेकंड का सवाल है मेरे भाई। कितने सेकंड का? 1 ही सेकंड का। मेरे भाई तुमको चाहिए डी। क्या इस लाइन में तुमको डी मिला? सर इसमें एस है, ई है, आर है और वी है, डी तो नहीं है ना, मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। सर इसमें तो मुझे 5 दिखाई दे गया तो हटा दो फिर 5 को, ठीक है। सर डी तो इसमें भी नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। सर इसमें तो मुझे 7 दिखाई दे रहा है, हटा दो 7 को। इसमें तो मुझे 9 भी दिखाई दे रहा है, हटा दो 9 को। एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारा 3। देखो डी इसमें है तो 3 भी इसमें है, ना तो 3 इसमें है और ना ही 3 इसमें है। बाकी इसमें 7 है तो वो तो इसमें भी है, इसमें 5 है तो वो तो इसमें भी है, इसमें 9 है तो वो तो इसमें भी है। बाकी तो 3 सिर्फ इसमें है, ना तो 3 इसमें है और ना ही 3 इसमें। तो राइट आंसर तुम्हारा सी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो एक निश्चित कोड भाषा में इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया, इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया। तो बताओ डी के लिए कोड क्या होगा। ये भी सेम डिट्टो सवाल है जैसा मैंने अभी अभी करवाया। भाई देखो इसमें कहीं पर तुमको डी दिखाई दे रहा है क्या? सर इसमें टी है, ए है, एल है, के है, ई है, आर है, डी तो कहीं नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो पाएंगे। इसमें तो मेरे भाई ये उल्टा आई है, हटा दो इसको। सर इसमें तो ये सी भी है, हटा दो इसको। सर इसमें तो ये प्रतिशत भी है, हटा दो इसको। लेकिन ये वाला चिन्ह देखो मेरे भाई, ये वाला चिन्ह तुमको इसमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसमें अगर डी है तो ये वाला चिन्ह भी सिर्फ इसमें है, इसका मतलब यही आंसर। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है वीडियो में। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में मेरे भाई अगर कोई बच्चा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के लिए मेरे भाई करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको 100 रुपए में दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई, क्योंकि पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना और अपने सिलेक्शन की गारंटी को पक्का बना लेना। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।